हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे। दोस्तों, इसरो हमेशा अब चर्चा में होना शुरू हो चुका है क्योंकि अब हम लगातार विज्ञान और तकनीकी में प्रगति कर रहे हैं और इस माध्यम से स्पेस में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। तो भारत अन्य देशों की भांति स्पेस में अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में एक और उपलब्धि जो है वो प्राप्त होने वाली है इसरो के माध्यम से, इसरो को, देश को। और वो उपलब्धि क्या है? चंद्रयान 5 जो है उसके लिए मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, चंद्रयान 5 की हम बात कर रहे हैं और अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो जो ऑनगोइंग हमारा जो मिशन है वो मतलब ठीक है, सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन वहां से जो जानकारियां हमें बटोरनी है वो लगातार मिल रही हैं, जानकारियां वहां से आ रही हैं, वो चंद्रयान 3 की हैं। तो चंद्रयान 3 की बात अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। 2023 से अगर देखा जाए तो उसको लॉन्च किया गया था, तब से लेकर के लगातार वो चर्चा में है, उसकी कई सारी उपलब्धियां भी हो चुकी हैं। और अब अब हम चंद्रयान 5 की बात कर रहे हैं। तो फिर ये चंद्रयान मिशन 2005 क्या है और ये इसको मंजूरी दी गई है तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या काम करने के लिए जाएगा, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण बैच का नया मॉर्निंग बैच जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। तो अगर आप हमसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारी संस्था के साथ जुड़ करके, तो आप कर सकते हैं संपूर्ण बैच में। संपूर्ण बैच में 3-4 फीचर्स तो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। वैसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, लेकिन जो आपके लिए बेहद ज़रूरी फीचर्स हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है स्पेशल अटेंशन, तो अगर आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, तो हम आपको पहचान पाएंगे। और अगर हम एक डेडिकेटेड स्टूडेंट के तौर पर आपको पहचान पाते हैं तो हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? निःशुल्क आवासीय सुविधा। अब देखिए, निःशुल्क आवासीय सुविधा जो है वो प्रीलिम्स के लिए है और इस सुविधा को हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, PRP। तो PRP आपको यहां पर मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए हम पहले से ही मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हैं जिसको हम MRP प्रोग्राम कहते हैं। तो आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे ना तो आपको ये प्रोग्राम निःशुल्क ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी आप ये प्रोग्राम निःशुल्क ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैच में इनरोल करके अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, मंथली टेस्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे। तो हम आपको प्रीलिम्स को कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले आपको यहाँ दिल्ली बुला लेंगे और इसका जो भी एकोमोडेशन और ये सारी चीजें होंगी उसका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा। तो आपको सिर्फ आना है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। दूसरी चीज यहां पर यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। तो आप जो है अगर कहीं से किसी प्रकार से पैसे की व्यवस्था करके भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप गारंटी कर सकते हैं कि यार अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे ना तो जहां जहां से आपने पैसे लिए होंगे तो वहां पर वापस भी कर सकते हो अपनी चीजों को। तो आप फ्री में चाहे तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना जरूरी है, आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो यार आपको छात्रवृत्ति इस प्रकार से दी जाएगी या फिर आपको एक पुरस्कार राशि इस प्रकार से दी जाएगी कि 11,000 रुपए आपको प्राप्त होंगे। यानी 11,000 रुपए आपको मिलेंगे अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो, फर्स्ट रैंक। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो इसमें इंक्लूडेड है ही है। जुड़ने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है? विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और इसका संपूर्ण बैच का प्लेटिनम प्रोग्राम लेना है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जुड़ जाइए हमारे साथ। खबर क्या है आइए उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे न्यूज आर्टिकल वहां पर मैंने एक लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है चंद्रयान 5 हैज रिसीव्ड सेंटर्स अप्रूवल, विल कैरी 250 किलो रोवर, सेज इसरो चीफ। देखिए, पहली बात तो ये खबर जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जोड़ करके देख सकते हो GS पेपर 3 के लिए। ठीक है, GS पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 4-5 जो चंद्रयान हैं वो कब लॉन्च किए गए या फिर उनकी उपलब्धि क्या रही, किस टारगेट को हिट करने के लिए वो गए हैं, क्या अचीवमेंट है उनके, उन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं चंद्रयान 5 की, तो ध्यान रखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़िए जरूर। चंद्रयान 5 की जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रयान 5 को केंद्र ने मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी मिल गई है, ये चीज घोषणा की है इसरो के अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम है V नारायणन। देखिए, एक तो आप यहां पे कॉन्टेक्स्ट ये निकाल सकते हैं कि हमें स्पेस मिशंस के लिए केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
क्या आवश्यकता होती है? केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर केंद्र मंजूरी दे देता है तो इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि जो इसकी फंडिंग होनी है, ठीक है, इसकी जो फंडिंग होनी है वो फंडिंग केंद्र से हमको प्राप्त हो सकेगी, यानी इसके लिए जो खर्चा इत्यादि जो है वो हमको केंद्र से प्राप्त हो सकेगा। तो केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ये तो एक अच्छी खबर है, लेकिन यहां पर एक चिंता का विषय ये भी है कि यार अगर केंद्र जो है इसकी मंजूरी नहीं दे पाता है तो फिर इस तरीके के मिशन जो है वो रुक जाएंगे, या फिर हम पीछे रह सकते हैं इस तरीके के मिशन में, या फिर इस तरीके के मिशन देने के लिए सरकार के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव भी रहता है कि यार राष्ट्रीय टाइप का मिशन है ये, और इसमें अगर मंजूरी नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या ही हमारा देश ग्रो करेगा। तो इसका एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे देश में स्पेस को लेकर के, ठीक है, हमारे देश में अंतरिक्ष को लेकर के कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई भी हमारे पास में प्राइवेट प्लेयर नहीं है। मतलब जैसे आप यूएस की बात करते हैं तो जो स्पेस एक्स है वो वहां पर आपको यूएस में देखने को मिलता है, वो वहां पर गवर्नमेंट के साथ में जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, तो इसकी वजह से वहां पर एक प्राइवेट प्लेयर इस तरीके का मौजूद है, तो नासा को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है यूएस में। इसी तरीके से भारत में कोई प्राइवेट प्लेयर अभी नहीं है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यार हमें बार बार गवर्नमेंट के अप्रूवल की तरफ नहीं रहना पड़ेगा यदि अगर ये कोई प्राइवेट एजेंसी भी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को लेकर के इस तरीके से आगे आती है, तो ये एक आगे की आवश्यकता हो सकती है। बहरहाल वापस आते हैं खबर में, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको चंद्रयान 5 मिशन के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। और जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन जी, उन्होंने इस चीज की यहां पर घोषणा की है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें अगर आप चंद्रयान 3 से इसकी तुलना करेंगे तो चंद्रयान 3 जो था उसमें 25 किलोग्राम का पेलोड ले जाने वाला रोवर प्रज्ञान जो है वो उसमें था, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देख सकते हो तो आपको ये एक चीज एक अच्छी पॉइंट में के तौर पर देखने को मिलेगी कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें 25 किलोग्राम का एक रोवर गया था। रोवर समझते हैं ना, दो चीजें हैं, एक तो आपका लैंडर है, लैंडर, और दूसरा है रोवर। लैंडर जो है वो क्या करता है, जो ये जैसे चंद्रयान है तो चंद्र मिशन जो है, चंद्रयान जो है उस चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने के लिए जो हमें उसकी जरूरत है उसको हम बोल रहे हैं लैंडर, ठीक है, तो वो लैंडर है। जो चंद्रयान 2 था हमारा, उस चंद्रयान 2 में लैंडर जो है वो सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो हमारा चंद्रयान 2 जो है वो अंत समय में एकदम आखिरी में आकर के क्या हो गया था, खराब हो गया था। ऑल्दो 90%, मोर देन 98% अगर देखा जाए तो उसका सक्सेस रेट था, लेकिन एट द एंड लास्ट में तो 2% जो था वो खराब हो गया, मतलब वही लैंडिंग नहीं हो पाई। लैंडिंग अगर हो जाती तो फिर चंद्रयान 2 भी हमारा सफल रहता, और इसी वजह से फिर चंद्रयान 3 जो है वो भेजा गया था। खैर, तो चंद्रयान 3 जो भेजा गया है उसमें 25 किलोग्राम का रोवर है, रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर जो होता है वो क्या करता है, वो मतलब मूव कर सकता है, चंद्रमा की सतह पर जाकर के मूव कर सकता है। वो भी एक रोबोट है एक तरीके का, वो एक रोबोट, जैसे किसी इंसान को भेज दिया जाए चंद्रमा पे अध्ययन करने के लिए, तो इंसान को ना भेज करके क्या भेजा गया है, इसमें रोवर को भेजा गया है। तो रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर जो है वो भेजा गया है। इसका वजन जो है आप देख सकते हैं 25 किलोग्राम का था, लेकिन चंद्रयान 5 में यही कहा गया कि चंद्रयान 5 में चंद्रयान 3 की तुलना में 10 गुना कैपेसिटी वाला जो रोवर है वो भेज सकते हैं, ठीक है। 10 टाइम्स कैपेसिटी उसकी रहेगी, 250 किलोग्राम तक का उसका जो है वो कैपेसिटी हो सकती है, उसको ले जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी तरीके से वो वहाँ पर चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाएगा। तो ये तो हो गई चंद्रयान 5 की बात। अब अगर हम एक एक करके चंद्रयान प्रथम से लेकर के चंद्रयान 5 तक की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 जो है ये 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया गया, 2008 में। और 2008 में जो ये चंद्रयान लॉन्च किया गया, ये चंद्रयान ने क्या किया, चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा की जो सतह है उस सतह पर जो भी चंद्रमा की रासायनिक या फिर खनिज से संबंधित जो चीजें उसका अध्ययन करने के लिए इसको भेजा गया था। यानी चंद्रमा की सतह पर जो चंद्रमा का जो केमिकल जो है कंपोजिशन क्या हो सकता है, उसकी सतह पर क्या क्या चीज़ों के केमिकल कंपोजिशंस हैं, और वहाँ पे उसके खनिज में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सब चीज़ों की खोज के लिए भेजा गया था। इसके अलावा फोटो भूगर्भिक जो मानचित्र हैं उसको उसने बना करके भेजा था। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से चंद्रमा के सरफेस का ऊपरी तौर पर एक सर्वे करने के लिए चंद्रयान जो है वो 1 भेजा गया था, जो कि सफल था, ठीक है। इसके बाद भेजा गया बेटा चंद्रयान 2, चंद्रयान 2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है ये भेजा गया था 2019 में।
और 2019 में जो ये चंद्रयान था, ये चंद्रमा का मतलब अगर देखा जाए, जब भेजा गया भारत की तरफ से, जब इसको भेजा गया इस मिशन को, तो जब ये चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग कर रहा था, तो चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय चंद्रमा की सतह पर अगर आप देखेंगे, चंद्रमा की जो सतह थी, उस सतह पर लैंडिंग करते समय क्या हो गया, लैंडिंग के समय विफल हो गया, मतलब ये लैंडिंग सही नहीं कर पाया। ठीक है, लैंडिंग जो है इसकी सही तरीके से नहीं हो पाई थी। और हालांकि इसके साथ जो दूसरे अप्रेंटिसेस वगैरह गए थे, यानी कि जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में जो एक हाई रेजोल्यूशन का जो कैमरा लगा हुआ था, उसने सैकड़ों तस्वीरें अभी तक भेज रखी हैं। ठीक है, HD कैमरा इसमें लगा हुआ था, उस कैमरा की वजह से कई सारी तस्वीरें जो है भेजी गई थी। तो इसीलिए हम इसको फुल्ली सक्सेसफुली नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसकी लैंडिंग सही नहीं हुई थी, बट फिर भी इसके कैमरे ने अच्छी तरीके से काम कर रखा था। फिर आया चंद्रयान 3, फिर आपको क्या मिलेगा, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन जो है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने सुरक्षित लैंडिंग भी की है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि यहां पर सक्सेसफुली लैंडिंग हो, और चंद्रमा की जो सतह है उस पर घूमने के लिए जो रोवर भेजा गया है, वो रोवर घूम घूम करके चंद्रमा की सतह की विभिन्न जानकारियां हमको प्रदान करे। तो इसकी ही लैंडिंग हुई थी, जो कि ग्रैंड लैंडिंग के तौर पर जानी गई 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को इसकी एक बढ़िया तरीके से लैंडिंग हुई, और तब से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो इसकी सहायता से इसरो को बहुत सारी जानकारी चंद्रमा की मिल चुकी है। बहुत अच्छे इसने जो है केमिकल्स की जानकारी भी दी है, पानी की उपस्थिति की जानकारी दी है, और इसकी उपलब्धि ये है कि दक्षिण जो पोल है, साउथ पोल जो था, साउथ पोल जहां पर अभी तक कोई मिशन इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं गया है, तो भारत का एक बड़ा अचीवमेंट है कि ये दक्षिणी पोल पर जो है वो चंद्रयान 3 गया था। चंद्रयान 3 के दक्षिण पोल पर भेजने का एक रीजन ये भी है, मतलब दक्षिण पोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रमा का, क्योंकि यहां पर पानी की उपस्थिति को देखा गया है। ठीक है, आइस एंड वाटर वगैरह वहां पर, मतलब बहुत आइसबर्ग्स वगैरह वहां पर खोजने के प्रयास किए गए हैं, पानी को खोजने का प्रयास किया गया है, तो ये सारी चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। और सभी जो है चाहते हैं कि वहां पर अपने आप को पहुंचाएं। अभी तक जो मिशंस हुआ करते थे वो इतने करीब नहीं थे जितना करीब चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल के गया है। इतना करीब मिशन अभी तक किसी देश का नहीं गया। चाइना या दूसरे तरीके के मिशन अगर आप देखेंगे तो वो जो चंद्रमा का जो मध्य रेखा है, हम उसको भूमध्य रेखा तो नहीं कह सकते, लेकिन धरती की जैसे जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वैसे ही अगर चंद्रमा का इक्वेटर की कल्पना करें तो उसके या उसके आसपास के जो है जो जोन है, उन जोन्स में पहले चंद्रयान भेजे गए हैं दूसरे देशों के, लेकिन साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान 3 जो है वो गया है, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो वहां की सतह की अच्छी जानकारी वो दे पा रहा है, पानी के प्रेजेंस के बारे में चीजों को अच्छी तरीके से बता पा रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले आया था तो पता चला था कि नीचे वहां पर जो सतह के नीचे का जो जिसको बोल सकते हैं ज्वालामुखी जो उपस्थितियां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। चंद्रमा के फॉर्मेशन की जो कल्पना है उसके स्टडी के अकॉर्डिंग बताई गई कि उसके ऊपर इतने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, क्रेटर्स वगैरह जो हैं, जिनके ऊपर बर्फ भी जम गई है, ठंडे भी हो गए हैं वो, तो उनके फॉर्मेशन की स्टडीज़ भी कुछ समय पहले आई थी, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन भी लिया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। खैर, तो ये चंद्रयान 3 था, तो चंद्रयान 3 हो गया, 3 तो ये चंद्रयान हो गए। लेकिन अब हम चंद्रयान 5 की बात कर रहे हैं, तो भाई चंद्रयान 4 का है, चंद्रयान 4 जो है ये कहां है? चंद्रयान 4 जो है ये अभी जाएगा, ये अभी गया नहीं है, ये अभी जाएगा। ये लॉन्च किया जाएगा 2027 में, इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे वो हो जाएगा। तो ये इसका काम क्या रहेगा कि चंद्रमा की जो धरती है, चंद्रमा जो है उसकी जो धरती है, जो उसकी जो मिट्टी है, उसकी मिट्टी के ये नमूने कलेक्ट करेगा, और नमूने कलेक्ट करके ये धरती को भेजेगा, यानी कि इसरो के पास भेजेगा, और इसरो जो है उसका अध्ययन करेगा। तो इसका एक मेन टारगेट रहेगा कि वहां के सरफेस से कुछ मिट्टी जो है उसको जो है अध्ययन के अंतर्गत लाया जाए, ठीक है, उसको रिसर्च किया जाए। तो ये उसके अंतर्गत रखा गया है। और अब अभी हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि भाई जो चंद्रयान 5 है, वो चंद्रयान 5 यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 5 के लिए सफलता यहां पर आ गई है, और चंद्रयान 5 के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 250 किलोग्राम का रोवर इसमें जाएगा। क्या करने के लिए जाएगा? तो स्टडी द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह के ऊपर जो है वो अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 को जो है वो भेजा जाएगा। इसके अलावा इसरो के इंगेजमेंट्स गगनयान में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो गगनयान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को देख सकते हैं।
और तो और आप भारत का भी एक प्रोग्राम है जिसमें वो अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो डेवलप करने की बात करी जा रही है। तो भारत अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करने की योजना भी वहां पर बना रहा है, भारत की तरफ से जो बन सकता है, ठीक है। तो उसको हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहेंगे। तो इन सब चीजों में भी इसरो जो है वो इन्वॉल्व है, चंद्रयान में भी इन्वॉल्व है, गगनयान में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा आदित्य के जो फेजेस थे उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट आपको लगातार दिख रहा है। तो इसरो इस समय काफी ज्यादा एंगेज है, काफी अच्छी खबर है। और इसकी सहायता से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर रख रहा हूं, आपसे चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न है कि दो कथन है, पहला है 22 जुलाई 2019 को भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 द्वारा श्रीहरिकोटा में चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर समाविष्ट थे। क्या यह कथन सही है? दूसरा है ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा ध्रुवीय कक्षा में 100 किलोमीटर यानी कि 62 माइल के आसपास की ऊंचाई को कवर करेगा। यह आपको बताना है। उपरोक्त कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा हो सकता है? ये 4 ऑप्शंस आपके पास में। इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम से। इसका पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा और खबर का पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम है जिसका नाम है विरद लाइव। यहां से जुड़ करके आप इसका पूरा का पूरा क्या निकल सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे कोर्स के साथ, हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी की शुरुआत 21 मार्च से सुबह 8 बजे होने वाली है। तो सुबह 8 बजे के बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जस्ट यूज विरद लाइव कोड, लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।